हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करें मेंसुरेशन प्रैक्टिस सेट 7.1। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है ये, काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। इसमें हार्डली 10 क्वेश्चन है एंड 10 के 10 क्वेश्चन सारे इजी है। तो स्टार्ट करें। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने सारा क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन के सारे फॉर्मूला डिस्कस किए थे, सारे फॉर्मूलाज विद प्रूफ एवरीथिंग डिराइव किए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विवेक एंड काफ़ी आसान सा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.1। ठीक है, पूछा है अब कुछ कुछ लॉज लगाना इसमें। जब तुम सम सॉल्व करोगे ना तो इसमें कुछ कुछ लॉज लगाना। जैसे कि पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। सबसे पहला देखना तुम्हें कौन सा फिगर 3D फिगर दिया है, तुम्हें दिया है कोन। तो कोन की सारी फॉर्मूला तुम्हारे पास क्लिक हो जानी चाहिए। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन की फॉर्मूला साइड में नोट कर लो। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ द कोन की फॉर्मूला होती है। हमको ये वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5। कोन का बेस क्या होता है? ये हमारा कोन होता है ना। कोन का बेस क्या होता है? एक सर्कल होता है, और सर्कल का रेडियस जो है वो हमें दिया है कितना? 1.5। देखो ना, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस में कोन के बेस में होता क्या है? सर्कल। उसका रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। कितना ये? 1.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। कोन में दो हाइट्स होती है, एक होती है तुम्हारी स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं L, और एक होती है परपेंडिकुलर हाइट जो होती है H। इसमें क्या दिया? एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, मतलब ये वाला H दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें कौन सी चीजें लगेगी? 1/3 कांस्टेंट है तुम्हारा, पाई तुम्हारा कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, या तुम इसको लिख सकते हैं 3.14। डिपेंड करते हैं क्वेश्चन पे तुम इसमें से कौन सी वैल्यू पुट करोगे, वो बताऊंगा मैं कब कैसे पुट करें। उसकी वजह पे दो वेरिएबल्स, एक रेडियस है और एक एच है। क्या रेडियस हमको गिवन में है? रेडियस दिया हुआ है। क्या एच भी दिया हुआ है? एच भी दिया हुआ है। मतलब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब लिखने का तरीका, सॉल्यूशन। लेट द रेडियस यानी कि आर ऑफ द कोन कितना है? इज कितना दिया? 1.5 सेंटीमीटर। बराबर। परपेंडिकुलर हाइट, अरे ये लिखना पड़ता है। परपेंडिकुलर हाइट क्या लिया है? H। इज कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नोट करना एक चीज और ध्यान देना, जब भी तुम्हें कुछ वैल्यूज दी जाएगी तो उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर दिया है सेंटीमीटर, ये भी दिया है सेंटीमीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही तुम्हारी यूनिट्स यहाँ पे चेंज करके देते हैं, मान लो ये तुम्हें दिया सेंटीमीटर में, ये दिया मिलीमीटर में, तो तुम डायरेक्टली उसको फॉर्मूला में नहीं पुट करते हो, बिकॉज हम प्लस माइनस कैंसिलेशन जब भी करते हैं तो उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब कुछ टू फाइंड क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना पड़ेगा तुमको ये। ठीक है, डाल दो 1/3। पाई क्या पुट करोगे? 3.14 पुट करोगे या 22/7 पुट करोगे? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बट करने का भी एक तरीका होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कब कैसे। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया 3.14 इंटू आर का स्क्वायर है। आर कितना है? 1.5, मतलब 1.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट एच कितनी है? 5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 1/3 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। इतना क्लियर? ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अगर तुम्हें डेसिमल्स को लेके कैलकुलेशंस करने आते हैं, डेसिमल्स को लेके कैलकुलेशंस करने आते हैं तो डेसिमल से कैलकुलेशंस करो, और अगर नहीं आते हैं सारे डेसिमल्स हटा दो। अब देखो, अगर तुम्हें किसी को अगर ये आता है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि 3 1 जा 3 0.5 आएगा इंटू 1.5 आएगा। 0.5 क्या होता है? 1.5। अगर तुम्हें इस तरीके से कैलकुलेशंस आते हैं तो तुम आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना? मल्टीप्लिकेशन करना है। 3.14 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5। या तो अगर तुम्हें किसी को अगर ये नहीं आता है, मतलब तुम्हें एकदम सेफ साइड खेलना है, ठीक है, ये कट नहीं किया हमने, हम क्या करेंगे? इस डेसिमल पॉइंट्स को हटाएंगे। क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट्स को हटाएंगे। ऊपर कितने डेसिमल पॉइंट्स है? यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1। टोटल मिला कितने डेसिमल पॉइंट्स हुए? 4। 1 2 3 और 1 4, तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1 2 3 4।
तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 2 3 4, मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 1 2 3 4। अब देखो 3.14, या तो इसको ऐसे लिखो 100 इंटू 10 इंटू 10, इसके 2 डेसिमल्स है, मैंने 2 जीरोस ले लिया, इसका 1 डेसिमल है इंटू 10 कर लिया, इसका 1 डेसिमल है इंटू 10 कर लिया, टोटल में लाया कितना है 4 जीरोस, तो मैंने नीचे ऐसे ही लिखा, या तो तुम इसको वैसे लिखो, तुम्हारी मर्जी। सिंप्लीफिकेशन इजी हो इसके लिए बता रहा, एक्चुअली ऐसी करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो भी सीख ले जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा 314, डेसिमल हट जाएगा, पता है ना। अब मान लो मैंने ऐसा लिखा, मान लो 9.7 इंटू 10 है, तो कितना होता है 97, एक डेसिमल आगे चले जाता है, एक जीरो है एक डेसिमल आगे चला गया, यहाँ पे 2 जीरोज है तो 2 डेसिमल आगे चला गया, इंटू ये 1.5 का क्या हो जाएगा 15, इंटू ये 1.5 का क्या हो जाएगा 15, और ये 5 एज इट इज, ऊपर के सारे जीरोज यूटिलाइज हो गए। अब बचा क्या नीचे 3 इंटू ये पूरा बचा, एक साथ लिखूं 1 2 3 4 कितना क्लियर। अब देखो अब मल्टीप्लिकेशन करो, अब कैंसिलेशन हो रहा है, 3 1 जा 3 5 जा 15, एकदम आसान, 3 1 जा 3 5 जा 15। अब तुम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 5 5 जा कितना होगा 25, 25 इंटू 15 करो, देखो 25 इंटू 15 करो, 5 5 जा 25, 5 2 10 11 12, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 7 3 375, 375 इसका आंसर आया, बराबर ना। 5 5 कितना हुआ 25, 25 इंटू 15 375। अब 375 इंटू 314 करो, 375 इंटू 314 करो, क्या आएगा 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 29 30, 4 2 जा 12 13 14, फिर उसके बाद 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, आ रहा है ना। फिर 5 3 जा 15 इधर लिखा, फिर 7 3 21 22, 3 6 जा 9 10 11, कितना आया 0 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 6 कैरी 1 3 4 5 6 7 और ये 1 1, कितना आया 117650, 117650। नीचे क्या है 1 2 3 4। अब जब हम डिवाइड करते हैं, अगर डिवीजन में जीरोज आते हैं तो डेसिमल्स पीछे की तरफ हटते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अगर जीरो आता है मल्टीप्लिकेशन में अगर जीरो आए तो डेसिमल्स आगे निकल जाते हैं, एंड डिवीजन में अगर जीरो आता है तो डेसिमल्स पीछे हट जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिखा है 49.6 डिवाइडेड बाई 10 डिवीजन में है तो ये डेसिमल पीछे एक आ जाएगा, एक जीरो है पीछे डेसिमल पहुंच जाएगा, क्या आंसर आएगा इसका 4.96। और वही अगर मैं लिखूँ 49.6 इंटू 10 करूँगा तो डेसिमल आगे चले जाएगा, क्या मिलेगा 496। अभी डिवीजन में कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, हटा लो 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा तुम्हारा पॉइंट, तो 11.7650 इज योर आंसर, ठीक है। अब क्या पूछा, ये क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में होता है क्यूब में, किस में होता है क्यूब में, किस में यूनिट दी है सेंटीमीटर में दी है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। इट्स वेरी सिंपल सिंप्लीफिकेशन। कभी अगर तुम्हें डेसिमल पॉइंट्स में तकलीफ होती है तो इस तरीके से तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। नो डाउट ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड होता है, लेकिन वो भी बच्चा कर पाएगा जिसको सिंप्लीफिकेशन में, देखो डेसिमल्स में कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो अगर तुम्हें डेसिमल में कंफ्यूजन है तो तुम सारे डेसिमल्स को हटा दो, उसको प्लस माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो करना है, एंड लास्ट में जो 3 जीरोज बचेंगे, यहाँ पे जो जीरोज बचेंगे डिवीजन में, उसको डेसिमल्स पीछे हटा दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करो, कैंसिलेशन किया था कितना मिला 3 0.5, तो तुम्हारे पास बचा क्या 3.14 इंटू 0.5 बराबर 3.14 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तुम्हें डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन करो, तुम्हें डेसिमल्स में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेसिमल से भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि एनर्जेटिक ऐसा कुछ करो, कुछ नहीं यार, वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम की फॉर्मूला डाल दी, छोटी मोटी चीज़ें बताई है मैंने, इसके अंदर कुछ खास बताया नहीं, सिंप्लीफिकेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ बता दी है। क्लियर है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने इरेज कर लिया, टाइम वेस्ट ना हो जाए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अरे कितना आसान है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला है तुम्हारी 4/3 पाई r क्यूब, ये है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला 4/3
पाई आर क्यूब। इसमें कौन से वेरिएबल है, मुझे एक ही लगेगा वेरिएबल आर, और जो मुझे डायमीटर दिया, डायमीटर से तो मैं आराम से रेडियस निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन एकदम इजी क्वेश्चन। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ द स्फीयर तुम्हें दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना है 6 सेंटीमीटर बराबर। तो हमने ऐसे रेडियस निकाल लिया। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, 6 अपॉन 2 कितना मिला 3 सेंटीमीटर। ये तो सबको आता है ना, रेडियस एंड डायमीटर का रिलेशन होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। अब लगा दो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। डाल दो यार, बहुत ही आसान। 4/3 पाई कितना पुट करे पाई कितना पुट करें 3.14 है 20, चलो इस बार 22/7 पुट करते हैं। इंटू आर कितना है 3, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी, ये 3 कट गया, क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 3 3 9 कर दो अपॉन 7। कुछ कैंसिलेशन हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये काम करो 4 इंटू 22 इंटू 9 करो अपॉन 7 है, डिवाइड बाय 7 कर दो। या तो सबसे बेस्ट तरीका 22/7 की जगह पे अगर तुमने 3.14 भी पुट किया होता तो भी यहाँ पे क्या आता 3.14 मतलब 4 ऐसा आता, इसको भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देन 7 से डिवाइड करो, करो मल्टीप्लिकेशन। या तो तुम ये मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। करो 7 9 4 देखता हूँ 36 इंटू 22 कितना आएगा 6 2 12 3 2 6 7 6 2 12 3 2 6 7 2 9 7, यह तुम्हारा 792। अब इसको डिवाइड करो ऐसे, ये इस बाहर 7 है, ये 792। इसका आंसर कितना है, ऊपर वाले का 792 डिवाइड बाई क्या है 7, 7 बाहर लिखो, क्या आ जाएगा 7 1 7 0 9, 7 1 7 2 2 7 3 21 कैरी 1 फिर 0 फिर 7 पॉइंट आए, फिर 7 1 7 3 0 बढ़ते क्या 113.1। इस तरह से तुम्हारा कुछ आंसर आएगा कितना है 113.1। आगे भी करना है 7 4 28 7 4 28 कैरी बचा 20, काफ़ी है 113.14 113.14। ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। काफ़ी आसान क्वेश्चन है सेकंड भी, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आगे अभी जो प्रश्न वगैरह है ना सेकंड एक्सरसाइज वाले सब, तो उसमें ये डायरेक्टली सारे समझो है ना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेटेड है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला डाल दो आंसर निकालो, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। समझने के लिए सिलेंडर बना लो, ये हमारा सिलेंडर होता है इस तरीके से, राइट ना, जिसमें दो ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल होता है, ऐसा कुछ। और ये हमारा होता है रेडियस और ये होती है हमारी सिलेंडर की हाइट। बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, हमने एकदम डीपली समझा था। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का मतलब ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया नीचे का भी एरिया, ठीक है, क्लियर है। ओके, दिया क्या क्या है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है इसके बेस का, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करो। लेट द रेडियस ऑफ द बेस आर इज कितना है 5 सेंटीमीटर एंड इस हाइट इज 5 सेंटीमीटर, बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी दी है इसको 40 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज 40 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस, अरे बहुत आसान सा मेरे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या है, हम डिराइव करें। कर्व सरफेस एरिया क्या होता था सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का एरिया क्या है सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का एरिया भी क्या है सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारी हो गई टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। इसी को हम सॉल्व करके 2 पाई आर एच प्लस ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा आर, सॉरी आर भी कॉमन है, 2 पाई आर पूरा कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या यही है तुम्हारी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला? यस। अब तुमको मैंने डिराइव करके बता दिया, तुमको डिराइव नहीं करना, तुमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करनी है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, क्या 2 इंटू पाई की जगह पे हम लिखते हैं 3.14 इंटू आर, आर कितना दिया है रेडियस 5 ब्रैकेट में, एच कितना है 40
प्लस आर कितना है 5, काफ़ी आसान। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 45। क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है। 2 5 कितना होता है 10, 3.14 इंटू 45 इंटू 10। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करो, ये जीरो को साइड में रखो। 3.14 इंटू 45 कहाँ पे करें, इधर करते हैं। 3.14 इंटू 45, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 6 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 13। कितना आया 0 13 1 5 1, कितना है 15130, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट इधर आ गया, तो कितना आया 151.30 इंटू ये 10 बचा था, अभी अगेन आगे जाएगा, कितना हो जाएगा 151, ये पॉइंट एक डेसिमल है एक जीरो है, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, सो 3.0। इसका मतलब 0.0 का कोई मतलब नहीं है। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर दे दो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जब भी तुम क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उसकी यूनिट्स चेक करो, क्या सबकी यूनिट्स सेम है क्या। देखो ये भी सेंटीमीटर में दिया था, ये भी सेंटीमीटर में दिया था, तो हम डायरेक्टली सम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर सेंटीमीटर की जगह पे मान लो मिलीमीटर दे दिया, मीटर में दे दिया, तो तुमको सबकी यूनिट्स सेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम्हारा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो ये अभी जो सम्स हम कर रहे हैं ना, वो सम्स में ऐसा कुछ खास नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। ये स्टार्टिंग का 1 2 3 एंड 4 ये जो सम्स है ना, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब सीधा फॉर्मूला लगा देने का क्वेश्चन आ गया। 4th करते, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो रेडियस दे दिया है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पूछा है। सॉल्यूशन डायरेक्ट आंसर है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, कितना है 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर की फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आसान है यार, कितना आसान है। ये देखो डाल दो 4 इंटू, अब देखो पाई की जगह पे 3.14 पुट करोगे या पाई की जगह पे 22/7 पुट करोगे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बताया था पाई की वैल्यू कैसे कैसे कब पुट करनी है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पर भी 7 का टेबल में कोई नंबर दिख गए, अगर तुम्हें क्वेश्चन में अगर 7 के नंबर का कोई मल्टीपल दिख गया, जैसे कि यहाँ पर 7 दिख रहा है, ये 7 के टेबल में आता है, मान लो यहाँ पे 14 लिखा होता, 21 लिखा होता, 28 लिखा होता है, जो 7 के टेबल में आता है, तो तुम ये वैल्यू पुट करो। क्यों, बिकॉज ये 7 और ऊपर जो लिखा रहेगा 7 का मल्टीपल है वो कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे डेसिमल पॉइंट से हट जाएगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे मान लो 22/7 लिखता हूँ पाई की जगह पे, एंड रेडियस हमारा क्या है 7, स्क्वायर में तो 7 इंटू 7। देखो ये 7 और 7 कट रहा है, ये 7 और 7 कट रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 4 इंटू 3.14, तो कटता कुछ नहीं था, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ता था। तो सिंप्लिसिटी के लिए जब भी तुम पाई की वैल्यू पुट करोगे, हाँ कंडीशन ने ही क्वेश्चन में दिया नहीं है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दे देते वो लोग कि पुट पाई इक्वल्स टू 3.14, तो तुम्हें 3.14 ही पुट करना पड़ेगा, या तो लिखा है क्वेश्चन में ही पाई इक्वल्स टू 22/7, तो तुम्हें 22/7 ही पुट करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं दिया है तो तुम अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जब भी तुम 22/7 पुट करोगे तो जरा सोच समझ के पुट करना कि कहीं कोई ऊपर गिवन में क्वेश्चन में कहीं 7 का टेबल तो नहीं है। अगर 7 का टेबल आ गया तो वही पुट करो। देखो इसकी क्यों जरूरत नहीं है, तो बड़ा आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अब देखो करिए, बचा क्या 4 इंटू 22 इंटू 7, 7 4 28 इंटू 22, करो मल्टीप्लीकेशन, आसान एकदम। 8 2 16, 2 2 4 5, बराबर 8 2 16, 2 2 4 5, कितना मिला 6 11 6, कितना है 616। सरफेस एरिया था किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखना पड़ता है देयरफॉर द टोटल सरफेस, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। हमने किया क्वेश्चन 1 2 3 4, एकदम आसान जो तुम खुद भी कर सकते हो। तुम्हें ये सम करने के लिए टीचर की जरूरत भी नहीं है, टीचर्स लोगों की जरूरत भी नहीं, तुम खुद से अगर फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला देखो खुद से कर सकते हो, इतने इजी सम्स थे। ठीक है, तो ये लेक्चर ये पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बड़े बड़े सम्स आएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए